गुड मॉर्निंग। आज सुबह 4 जनवरी की मॉर्निंग न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगारी में हरियाणा बना नंबर 1। एचपीएससी और एचएसएससी भर्तियों को सिर नहीं चढ़ा पा रहे हैं। कोरोना के कारण काम धंधे भी प्रभावित हैं। नतीजे, हरियाणा बेरोजगार में नंबर 1 बन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में रोजगार दर सबसे अधिक, बेरोजगार दर सबसे अधिक 34.1% है। अब कृषि महकमों में एसडीओ और एडीओ की भर्ती प्रक्रिया हुई रद्द। प्रदेश में नौकरियों में भर्ती के मानकों में हुए बदलाव के चलते परीक्षाएं स्थगित करने और भर्ती रद्द करने का सिलसिला जारी है। सोमवार को हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कृषि महकमे में कृषि विकास अधिकारी और उपमंडल कृषि अधिकारी के 524 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। रद्द भर्तियों में नहरी पटवारी की 1100 पोस्टें, ग्राम सचिव की 697 पोस्टें, पटवारी की 588, महिला सुपरवाइजर इंस्पेक्टर की 902 पोस्टें, इलेक्शन तहसीलदार व आईटीआई के विभिन्न पदों की 742 पोस्टें, जेई की 126 पोस्टें, फायर ड्राइवर्स की 1780 पोस्टें, कृषि विभाग की 740 पोस्टें, पीजीटी संस्कृत की 626 पोस्टें, टीजीटी संस्कृत की 664 पोस्टें, टीजीटी इंग्लिश 1035, जीएलए की 61, वेटनरी सर्जन की 340 पोस्टें जो भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेज बंद, गुरुजी को देनी होगी हाजिरी। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को ड्यूटी पर आना होगा। प्रदेश में स्कूल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आंगनवाड़ी केंद्र 12 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल कॉलेज में आने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अस्थायी स्कूलों के 80,000 बच्चे बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने से वंचित। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने स्कूलों को एक्सटेंशन देने की मांग की है। 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं अस्थायी स्कूलों में, नहीं मिला एक्सटेंशन लेटर। हरियाणा में अस्थायी स्कूलों को एक्सटेंशन न मिलने के कारण वहां बोर्ड कक्षाओं में पढ़ रहे 80,000 बच्चे फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने बच्चों के भविष्य पर गहरी चिंता जताई है। संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मांग की है कि इन स्कूलों को 1 वर्ष की एक्सटेंशन अतिशीघ्र दी जाए ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे अपने बोर्ड पर फॉर्म भर सकें। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यावन कुंडू ने कहा कि प्रदेश के 1338 अस्थायी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक 6 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें केवल 10वीं और 12वीं के लगभग 80,000 बच्चे हैं जिनके अभी तक बोर्ड के फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, जबकि सरकार स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के बोर्ड फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक्सटेंशन लेटर जारी न होने के कारण प्रदेश के 1338 अस्थायी स्कूलों को बोर्ड से संबंधितता नहीं मिल पाई है, जिससे उनकी पोर्टल आईडी बंद है और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड फॉर्म भरे जाने से वंचित हैं। कुंडू ने कहा कि 6 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन स्कूलों का एक्सटेंशन लेटर जारी किया जाएगा ताकि ये स्कूल बोर्ड संबंधित फॉर्म भर के अपने बच्चों का बोर्ड फॉर्म ऑनलाइन कर सकें और बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। 134 से पात्र विद्यार्थियों को दाखिला न देने से अभिभावकों में रोष, बोले अब नहीं लगाएंगे चक्कर, आंदोलन करेंगे तेज। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, पाबंदियां हुई तेज। देश में एक सप्ताह में बढ़े 3 गुना मरीज, 12 सप्ताह बाद सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में 4000 से अधिक नए मरीज, जो पिछले 7 महीनों से सबसे ज्यादा हैं। मौसम में एक बार फिर बदलाव, कल से 10 तक बारिश की संभावना। कोरोना से लड़ाई में किशोर भी शामिल, प्रदेश में वैक्सीनेशन, बच्चों में भारी उत्साह।
अंबाला छावनी से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की अभियान की शुरुआत। 54,979 बच्चों को शुभ टीका। नीट पीजी मामले में जल्द हो सुनवाई। आरक्षण का पेच केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा करेंगे विचार। एक बार फिर दरकी टीम इंडिया की दीवार। राहुल के अर्धशतक के बावजूद भारत की पहली पारी 202 रन पर ढेर। दक्षिण अफ्रीका ने बनाया एक विकेट पर 35 रन। असतई स्कूलों के 80,000 बच्चे परीक्षाओं में नहीं हो सकेंगे शामिल। अतिथि अध्यापकों का 5 लाख का सामूहिक बीमा कराएगी हरियाणा सरकार। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त परीक्षा से ही मिलेंगे दाखिले। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री महंगी। 17 जिलों में 5 से 20% तक बढ़ा कलेक्टर रेट। प्रदेश में इस बार जमीन की कलेक्टर रेट में 5 से लेकर 20% तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ जिलों में ऐसी भी है जहां 20% से भी अधिक दरें बढ़ गई हैं। प्रदेश में भूमि के नए कलेक्टर रेट लागू होने से ही जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। जिला उपायुक्त ने यह रेट अपने अपने जिलों में तय कर दिए हैं, जो सोमवार से लागू भी हो जाएंगे। प्रदेश के 17 जिलों में नए रेट पर रजिस्ट्री शुरू हो गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड 96 ग्रुप सी पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता। पेंगोंग झील पर पुल बना रही है चीन सेना। डाडम हादसा। 5 लोगों की मौत के मामले में गोवर्धन माइंस के ठेकेदार व कर्मियों पर केस। तीसरे दिन भी बचाव कार्य जारी। मलबा को हटाने में जुटी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। नैना चौटाला का घेराव करने जा रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की पुलिस से झड़प। 2 घंटे में 3 बार धक्का मुक्की। प्रदर्शनकारियों का आरोप, महिला के बजाय पुरुष पुलिसकर्मी ने डंडों से पीछे धकेला, कईयों को मुक्के तक जड़े। तीसरी लहर की दस्तक। एक सप्ताह में 500% बढ़े मरीज। अभी कंप्लीट करूंगा बस 2 मिनट में बस। अब हरियाणा सरकार एनडीए की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करेगी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निर्देश अनुसार विभाग ने पूरी की तैयारी। 12वीं नॉन मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चों से मांगे आवेदन। 10 अप्रैल को किया जाएगा स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन।